हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे स्टैटिक्स का सेकंड पार्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डाटा कलेक्शन मेथड, यूनिट 1 का करेंगे हम कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। Collection of data. Collection of relevant and reliable statistical information is a prerequisite of any statistical इंक्वायरी। मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा एक रेलिवेंट और रिलायबल स्टैटिकल इंफॉर्मेशन है जो हमें रिक्वायर होती है स्टैटिकल इंक्वायरी में। करेक्ट। This and the subsequent section of this unit are devoted to data collection techniques. ये सारे सेक्शन डाटा कलेक्शन की टेक्निक को डिवोट करते हैं। कलेक्शन ऑफ रिलायबल एंड सफिशिएंट डाटा रिक्वायर अ केयरफुल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूट ऑफ स्टैटिकल सर्वे। मतलब एक अच्छा रिलायबल और सफिशिएंट डाटा जो है हमारी प्लानिंग में हेल्पफुल करता है, एग्जीक्यूशंस में हेल्पफुल करता है, जितनी भी हम स्टैटिकल सर्वे करते हैं। ठीक है, अगर हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा रिलायबल होगा, सफिशिएंट डाटा होगा, प्रॉपरली प्लानिंग के साथ होगा, तो उसको हम स्टैटिकल सर्वे में इजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इफ दिस इज नॉट सो देन द रिजल्ट ऑब्टेन में बी मिसलीडिंग और इनकम्प्लीट एंड हैंस यूजलेस। अगर ऐसा नहीं होता तो रिजल्ट में भी गलत आ सकता है, इनकम्प्लीट आ सकता है और यूजफुल ना हो, ऐसा भी डाटा कलेक्ट हो सकता है। ठीक है, दे मे इवन डू मोर हार्म एंड देन गुड। मतलब क्या होता है कि ये शायद अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इफ द फॉलोइंग सेक्शन एंड अटेम्प्ट इज मेड टू एक्सप्लेन द प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी। तो नीचे कुछ प्लानिंग एस्पेक्ट हैं जो हम स्टैटिकल इंक्वायरी में यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टैटिकल डाटा कैन बी कलेक्टेड आइदर बाय अ सर्वे और बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट्स। मतलब स्टैटिकल डाटा को कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, सर्वे के थ्रू। वो एक एक्सपेरिमेंट सर्वे के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। सर्वेज आर मोर पॉपुलर इन सोशल साइंस लाइक इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी। सर्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं सोशल साइंस में, लाइक इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ में। इन नेचुरल फिजिकल साइंस एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉमनली यूज। ठीक है, फिजिकल साइंस के एक्सपेरिमेंट कॉमनली यूज होते हैं। सो पहला पॉइंट है स्टैटिकल इंक्वायरी, प्लानिंग एंड कंडक्ट। ठीक है, डाटा कलेक्ट बाय ऑब्जर्विंग वेरियस इंडिविजुअल और आइटम। डाटा को हम वेरियस कैसे कलेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल और आइटम को ऑब्जर्व करके। इंक्लूड इन अ सर्वे आर अफेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर। इंक्लूडिंग इसमें सर्वे इंक्लूड होगा और लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूड होंगे जो अनकंट्रोलेबल है। फॉर एग्जांपल, वेजेस इन कंट्री आर अफेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक स्किल्स, एजुकेशन एंड सेक्स ऑफ वर्कर। अब इसमें वेजेस जो हैं कंट्री की, काफ़ी सारे फैक्टर हैं, लाइक स्किल हो गया, किसी पर्सन की स्किल, एजुकेशन, या फिर मेल फीमेल वर्कर, ओके, ट्रेनिंग एंड उनके एक्सपीरियंस, एंड इन सम कंट्रीज इवन ऑन रेस टू विच वर्कर बिलोंग, और किस कंट्री से वर्कर बिलोंग करते हैं। इन इंडिया लो कास्ट एंड हिस्टोरिकल अनप्रिविलेंट पीपल लाइक स्वीपर्स आर द लीस्ट पेड वर्कर फॉर द सोशल रीजन। तो जितने भी स्किल, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, सेक्स वर्कर और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है, स्वीपर हैं, किनको पेड हो रहा है, किनको पेड, कितने पेड वर्कर हैं, कितने अनपेड वर्कर हैं, तो ये सारा कुछ प्लानिंग करेंगे सबसे पहले। इट इज़ द इंटरेस्टिंग टू नोट दैट even the data obtained through experiments in the physical science are affected by a large number of uncontrollable factors in spite of the fact that such experiments are conducted under controlled condition। ये बहुत ज़्यादा हमें इंटरेस्टिंग लगेगा ये नोट करते हुए कि जो डाटा है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। जैसे फिजिकल साइंस हो गया, जो कि लार्ज नंबर ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर को एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, कंडक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल कंडीशन। द अनकंट्रोल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये कई बार पर्सन के बिटवीन बाइज अराइज करते हैं। ठीक है, और नेचर एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, और डिफरेंट मेजर्स और एक्यूरेसी के विद द हेल्प ऑफ हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एनी स्टैटिकल सर्वे कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग स्टेज एंड सेकंड इज एग्जीक्यूटिंग स्टेज। फर्स्ट क्या है, प्लानिंग स्टेज में क्या है, इसको रिक्वेस्ट ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरीज भी बोलते हैं। बिफोर कलेक्टिंग डाटा थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स, द इन्वेस्टिगेटर हैज टू कंप्लीट द फॉलोइंग प्रीलिमिनरीज। ठीक है, इसमें क्या है, डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स है, पहले क्या करता है इन्वेस्टिगेटर, कंप्लीट अपना नॉलेज इकट्ठा करता है। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एंड एम एंड स्कोप ऑफ इंक्वायरी। सबसे पहले एम क्या है इंक्वायरी का, ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके,
unless the investigator answered this question most satisfactory, he cannot proceed in the right direction and can go astray. मतलब जब तक इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो उसे क्वेश्चन की सेटिस्फैक्ट्री ना हो जाए तब तक वो अपने राइट डायरेक्शन को फाइंड आउट करता है. बोथ मनी एंड एफर्ट्स विल बी लॉस इफ डाटा नॉट रेलिवेंट टू इंक्वायरी आर कलेक्टेड. मनी भी इसमें लॉस होती है और एफर्ट्स भी लॉस होते हैं अगर डाटा रेलेवेंट ना हुआ, रेलेवेंट इकट्ठा ना हुआ. नॉट ओनली दिस, वन मस्ट ऑल्सो बी क्लियर अबाउट हाउ मच डाटा आर रिक्वायर्ड एंड हेंस इंक्वायर दैट ओनली द नेसेसरी डाटा गेट कलेक्टेड. सिर्फ यही नहीं, इसमें एक चीज़ और क्लियर करना जरूरी है कि हम कितना डाटा रिक्वायर है और हम कितना डाटा हमारे लिए कलेक्ट करना नेसेसरी है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू कलेक्ट डाटा ऑन अ पैटर्न ऑफ वीट प्रोडक्शन इन पर्टिकुलर स्टेट, हमने देखना है अगर हम देखना है किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितना वीट प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वी नीड टू कलेक्ट डाटा ऑन द टाइप ऑफ लैंड, agriculture input, educational level of farmer involved, presence or absence of defect of land, tenure system, availability and cost of agriculture, finance, nature of marketing, etc. इसमें क्या बताया गया एग्जाम्पल में, अगर हम पर्टिकुलर स्टेट का वीट प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमने क्या क्या देखना है, किस टाइप का डाटा हमने कलेक्ट करना है, लैंड देखनी है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनपुट देखना है, एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल्स क्या क्या लग रहे हैं, एजुकेशनल क्या है, फार्मर की एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है, एब्सेंस और प्रेजेंस देखना है कि लैंड टेंचर में क्या सिस्टम है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फाइनेंस कितना फाइनेंस लग रहा है, कितना मार्केटिंग हो रहा है, ये सब क्लियर है. सेकंड आ जाता है व्हाट शैल बी द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होगा. द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन प्राइमरी सोर्स. इसमें इन्वेस्टिगेटर को कौन सा चॉइस यूज़ करना चाहिए, प्राइमरी सोर्स यूज़ करता है. वेयर द ही हिमसेल्फ कलेक्ट द डाटा, जहाँ पे वो खुद ही डाटा को कलेक्ट करता है. और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, वेयर ही लेज हिज हैंड और ऑलरेडी कलेक्टेड द डाटा, जहाँ वो अपने हाथ से खुद मतलब अपने हाथ से खुद ही डाटा कलेक्ट कर चुका होता है. व्हाट शैल बी द नेचर ऑफ इंक्वायरी. नेचर ऑफ इंक्वायरी क्या है, and that is the investigator has to make a choice between census और sample inquiry. अब in the census इसमें दो methods हैं, किस method से, एक है census और दूसरा है मतलब census और sample inquiry. census method में क्या है, in census method he examine each and every item individual of population where मतलब इसमें क्या है, इसमें देखता है कि हर एक जितनी भी आइटम है ये इंडिविजुअल है या पॉपुलेशन है, इसमें ये सारी चीज़ सेंसस मेथड में देखी जाती है. वेयर इज इन सैंपल मेथड ही एग्जाम ओनली द आइटम इंडिविजुअल इंक्लूड इन द सैंपल. इसमें सिर्फ आइटम ली जाती है और इंडिविजुअल इंक्लूड किए जाते हैं. उसमें एवरी मतलब हर एक सारी की सारी इंडिविजुअल और पॉपुलेशन इंक्लूड होती है. इसमें सिर्फ आइटम और इंडिविजुअल वन बाय वन इंक्लूड होते हैं सैंपल मेथड में. फॉर एग्जाम्पल, इन सेंसस मेथड ही एग्जाम ईच एंड एवरी पर्सन इन द विलेज, बट इन सैंपल मेथड ही एग्जाम ओनली अ लिमिट नंबर ऑफ पर्सन. क्लियर है. जो सेंसस मेथड है इसमें होल विलेज आएगा, हर एक पर्सन आएंगे विलेज के, और सैंपल मेथड में सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन आएंगे. सेकंड हमारा आ जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंक्वायरी. हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंक्वायरी के साथ कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. इन अ डायरेक्ट इंक्वायरी द ऑब्जर्वेशन कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन इन क्वांटिटेटिव टर्म एज फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ टीवी सेट्स एंड द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इन रुपीज़. इसमें क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में, फॉर एग्जांपल कितने टीवी की सेल्स हुई, ठीक है, एडवर्टाइज में कितनी कॉस्ट लगी, ठीक है, सारा क्वांटिटेटिव फॉर्म में हमें वो ऑब्जर्व करते हैं. ऑन द अदर हैंड, इन एन इनडायरेक्टली इंक्वायरी लाइक इंटेलिजेंस ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स सिक्योर्ड बाय द देम आर द यूज टू जज देयर इंटेलिजेंस. अब इसमें क्या है, जो इनडायरेक्ट इंक्वायरी है इसमें कैसे वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, लाइक उनकी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंट देखते हैं कि ग्रुप ऑफ मान लो 4-5 स्टूडेंट्स है तो उनका ग्रुप में देखेंगे कि हाँ ग्रुप में ये बच्चे इंटेलिजेंट है. अगर 2-4 बच्चे भी इंटेलिजेंट हुए तो वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हाँ बाकी भी सारे इंटेलिजेंट होंगे. मार्क्स सिक्योर्ड बाय देम आर टू जज देयर इंटेलिजेंस. इसमें जितने मार्क्स आए लाइक 80% आए, 70% आए या 90 अबव आए, तो इस 90 अबव परसेंटेज बच्चे का आए तो वो इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग देख लेता है कि हाँ ये इतना इंटेलिजेंट होगा, इसके मार्क्स अच्छे आए हैं. ओके, अगर उसके लो मार्क्स आए होंगे तो वो कहेगा कि नहीं इसमें इसके मार्क्स कम है, तो उसके अकॉर्डिंग इंक्वायरी को कलेक्ट किया जाता है. अब हमारा थर्ड आता है ओरिजिनल और रिपीटेटिव इंक्वायरी.
An inquiry conduct for the first time is original but if it is undertake over and over again. इसमें क्या होता है, जो इंक्वायरी होती है फर्स्ट टाइम ओरिजिनल लिखी जाती है, बट इफ अगर अंडरटेक ओवर एंड ओवर अगेन, अगर हम बार बार इसे कलेक्ट करते हैं तो पहले टाइम में ओरिजिनल होगी बट अगेन एंड अगेन ली जाएगी. इट इज़ अ रिपीटेटिव, मतलब दोबारा इसे रिपीटेटिव इंक्वायरी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन नहीं सॉरी ओरिजिनल और रिपीटेटिव इंक्वायरी कौन सी होती है? एन इंक्वायरी कंडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इज ओरिजिनल. जो फर्स्ट टाइम इंक्वायरी ली जाएगी उसे हम ओरिजिनल बोलेंगे, बट इफ इट इज अंडरटेक ओवर एंड ओवर जो इंक्वायरी ली जाएगी उसे हम रिपीटेटिव इंक्वायरी बोलेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स. ठीक है. ऑल दिस इंक्वायरी मस्ट बी रिलेटेड. जैसे पॉपुलेशन हम देखते हैं कि इंडिया में एवरी 10 ईयर्स में कंडक्ट की जाती है, ये एग्जाम्पल है. ठीक है. ओपन और कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी. इन ओपन इंक्वायरी द रिजल्ट आर मेड पब्लिक. ओपन इंक्वायरी में रिजल्ट जो है वो पब्लिक द्वारा मेड किया जाता है, बनाया जाता है. एज फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन एंड नेशनल इनकम डाटा. जैसे पॉपुलेशन कितनी है और नेशनल इनकम कितनी है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड द रिजल्ट ऑफ मैनी गवर्नमेंट इंक्वायरीज आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल फॉर रीजन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. और कॉन्फिडेंशियल डाटा कौन सा होता है? जिसमें गवर्नमेंट की इंक्वायरीज होती हैं वो प्राइवेसी फॉर्म में होती हैं. ठीक है. जैसे नेशनल सिक्योरिटीज़ वगैरह हो गया, कई डाटा जितनी भी इंक्वायरीज होगी वो सब कॉन्फिडेंशियल फॉर्म में होता है. फॉर एग्जांपल डाटा डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी होगी. क्लियर है. नेक्स्ट आएगा व्हाट शैल बी द स्टैटिकल यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और काउंटिंग्स. A statistical unit is an attribute or set of attribute conventionally choose so that individual or object possess them may be counted और measured for the purpose of inquiry. Statistical units एक ऐसा एट्रीब्यूट है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो कन्वेंशनली चूज किया जाता है इंडिविजुअल्स के लिए और ऑब्जेक्ट्स के लिए. जो ऑब्जेक्ट्स जो पोजेसिंग हैं उसमें काउंट ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए और मेजर किया जाता है कि वो किस पर्पस की इंक्वायरी को काउंट कर रहे हैं. ठीक है. Thus a statistical unit is a characteristic or a set of characteristic of individual or item that are object to collect information. इसमें वो स्टैटिकल यूनिट्स के फीचर होते हैं या सेट ऑफ फीचर्स होते हैं किसी इंडिविजुअल या आइटम्स के जो ऑब्जर्व किया जाता है डाटा कलेक्शन में. मतलब डाटा कलेक्शन की इंफॉर्मेशन के लिए जितने भी इंडिविजुअल के जो भी फीचर्स होते हैं, जो भी यूनिट्स होते हैं डाटा कलेक्ट के टाइम में स्टैटिकल इंफॉर्मेशन में यूज होते हैं, उसे हम बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल क्या होता है? वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन में बी his height, weight, income. The definition of statistical unit mean the specification of the characteristics of an individual or item on which data are to be collected. अब इसमें क्या होता है? वेरियस फीचर्स देखे जाते हैं पर्सन के, लाइक हाइट, वेट, इनकम. ठीक है. ये एग्जांपल होगी हाइट के थ्रू कैसे डाटा को इन्वेस्टिगेट करते हैं, वेट के थ्रू या इनकम के थ्रू. द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिकल यूनिट मीन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल. मतलब इसमें इंडिविजुअल के फीचर्स देखे जाते हैं कि उसमें क्या फीचर है, हाइट उसकी कितनी है, वेट उसकी कितनी है, इनकम क्या है उसका. ठीक है. उसके हिसाब से डाटा और आइटम इसमें कलेक्ट किया जाता है. It must be pointed out the result observation of statistical unit may be number which obtained either by counting or by measurement. इसमें कुछ डाटा ऐसे भी कलेक्ट किए जाते हैं जो काउंटिंग और मेजरमेंट के थ्रू होते हैं. If the number is obtained by measurement, it is also necessary to specify the unit of measurement. अगर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होगा तो इसमें ज़रूरी होगा कि हमारा जो डाटा है वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा. द स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिकल यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर द मेंटेन ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डाटा कलेक्टेड. अगर उन्होंने बोला है कि डाटा कलेक्शन के लिए हमें मेजरमेंट में ही डाटा चाहिए तो हमें मेजरमेंट ही करना पड़ेगा. ठीक है. वो यूनिट के लिए. नेक्स्ट आ जाता है व्हाट शैल बी द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. मतलब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कैसे क्या है? In various economic and business studies, absolutely accuracy is neither necessary nor possible. इकोनॉमिक्स मतलब हर एक इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ में जो भी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी होती भी है और नहीं भी होती. ठीक है. इन पॉपुलेशन डाटा एक्यूरेसी टिल द लास्ट मैन इज़ नॉट रिक्वायर्ड. मतलब एक्यूरेसी लास्ट तक हमें रिक्वायर नहीं है. ठीक है. हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ इसमें बिल्कुल हम मतलब होता ही नहीं है. जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं प्रॉपरली इसमें एक्यूरेसी होगी ही नहीं. ठीक है. एक्यूरेसी नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम सब कुछ ऑब्जर्व करके चलते हैं. ठीक है.
हम काउंटिंग तो करते हैं हमें, बट फिर भी एग्जैक्ट पता नहीं लगता कि हाँ हम जो भी जितना भी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एग्जैक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज दिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011, हम 2011 में इंडिया की जब पॉपुलेशन देख रहे थे तो इतनी थी, ठीक है। 121019342 समथिंग, विच इज द अप्रोक्सीमेटली एज 1.21 बिलियन, ठीक है। ये 1.21 बिलियन था। द degree of accuracy required will determine the choice between different method of collecting data. Further, the degree of accuracy one decided must be maintained throughout the survey. सर्वे के थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं थोड़ा सा जो भी एक्यूरेसी है इसको, हम अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो सर्वे के थ्रू हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी अप्रॉक्सीमेट है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा हमारा एग्जीक्यूशन स्टेज। एग्जीक्यूशन स्टेज, द स्टेज कम्स आफ्टर प्लानिंग स्टेज वेयर द प्लान इज पुट इन ऑपरेशन। इट इंक्लूड्स, मतलब सबसे पहले प्लानिंग स्टेज आएगा। प्लानिंग स्टेज में हमें क्या है कि हमें प्लान करना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। सबसे पहले है सेटिंग अप द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी विच प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इंक्वायरीज कॉल्ड क्वेश्चनरीज और क्वेश्चन शेड्यूल। इसमें क्या होता है कि ये एक फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का इंक्वायरी के रिलेटिंग, ठीक है। इसे क्वेश्चनरी फॉर्म शेड्यूल कहा जाता है। इट डिसाइड द सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिसर्स टू कवर लार्ज नंबर ऑफ जियोग्राफिकल एरिया डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड साइज ऑफ इंक्वायरी। इसमें हम सेट करते हैं डिफरेंट ऑफिस को जो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में कवर है, वो डिपेंड करता है टाइप एंड साइज क्या है इंक्वायरी का, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ फील्ड स्टाफ कॉल्ड इंटरव्यूअर और इन्वेस्टिगेटर और रिसर्च स्टाफ और इन्वायरमेंटर्स। इसमें हम सिलेक्ट करेंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे फील्ड स्टाफ को, ठीक है। इंटरव्यूअर्स जैसे हो गए, इन्वेस्टिगेटर्स हो गए, रिसर्च स्टाफ हो गए। दे विल अप्रोच द रिस्पोंडेंट इन डिफरेंट वेज एज एक्सप्लेन इन सेक्शन 1.4। 1.4 सेक्शन में कहीं एक्सप्लेन किया गया है कि डिफरेंट वेज के साथ हम कैसे सिलेक्ट एंड ट्रेनिंग देंगे। दिस पीपल शुड बी प्रॉपरली ट्रेन, शुड बी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग। इसमें पीपल सारे हार्ड वर्किंग होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, ट्रेन होने चाहिए। एनी एरर एट दिस स्टेज विल जियोप्राइड्स द होल प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन गिविंग मिसलीडिंग रिजल्ट। अगर कोई भी एरर होता है, कोई भी अगर अच्छे से वर्क नहीं करता, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो मे बी ये गलत रिजल्ट दे सकती है। टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट फ्रॉम द सर्वे इट इज डिजायरेबल टू have the field staff who are familiar with language of respondent and have a patient and tact of dealing with them। मतलब ऐसे बंदे होने चाहिए, ऐसे इन्वेस्टिगेटर होने चाहिए जो प्रॉपरली सर्वे को कन्वे करें और प्रॉपरली लैंग्वेजेस को रिस्पॉन्ड करें, पेशेंस रखें, डीलिंग अच्छा करें, सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड पॉइंट, सुपरविजन ऑफ फील्ड स्टाफ इज मस्ट to ensure that information is actually obtained from the respondent rather than that the questionnaires are fictitiously filled up the hostel room। मतलब सुपीरियर्स हमारे फील्ड स्टाफ के एक अच्छे होने चाहिए, जिनको नॉलेज होनी चाहिए कि हमने कैसे डाटा ऑब्टेन करवाना है, कैसे क्वेश्चनरीज करवाने हैं, ठीक है। फर्दर द मस्ट सम एक्सपर्ट टू मेक क्लैरिफिकेशन ऑन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इन्वेस्टिगेटर इन द फील्ड ऑफ वर्क। मतलब जो सम एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं इन्वेस्टिगेशन के टाइम, फील्ड वर्क के टाइम। वाइल कंडक्टिंग फील्ड सर्वे द प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज कॉमन। इसमें क्या होता है कि सर्वे जब किया जाता है तो नॉन रिस्पॉन्स कॉमन चीज़ है। नॉन अवेबिलिटी ऑफ लिस्टेड रिस्पॉन्ड, कई बार क्या होता है कि कई बार अवेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। हेयर इज नो केस इन दिस रिस्पॉन्ड बी प्लेस एनी अदर बिकॉज इट मे स्पॉइल द रैंडम कैरेक्टर ऑफ सैंपल एंड द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अनलाइकली टू बी बायस्ड। क्या होता है कई बार कोई प्रॉपरली सुपरविजन स्टाफ एक ऐसा स्टाफ है जो प्रॉपरली देख रेख कर सके अपने जो भी इन्वेस्टिगेटर हैं, जो भी आगे डाटा को कलेक्ट करेंगे वो ऐसे होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, हर टाइम रिस्पॉन्ड करने वाले होने चाहिए। अदरवाइज जो हमारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो सही से नहीं आएगी, सैंपल सही से नहीं आएगा, ठीक है। बायस्ड आ जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा रैंडमली सब कुछ, ठीक है। ड्यू टू नॉन रिस्पॉन्स, कई बार वो नॉन रिस्पॉन्स भी करते हैं। पार्ट ऑफ सर्टन क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चनरीज में रिमेन अनआंसर और पार्शली आंसर, कई बार पार्शली आंसर करते हैं, नॉट रिस्पॉन्स करते हैं। दिस शुड not be replaced or the tamper with by the investigator। After the data have been arranged, the next job is to analyze the same
जब डाटा अरेंज हो जाता है उसका नेक्स्ट जॉब क्या होता है, उसको एनालाइज करना। द मेथड ऑफ डूइंग दिस आर फुली डिस्क्राइब इन लेटर यूनिट्स। नाउ डेज कंप्यूटर आर अवेलेबल टू डू दिस जॉब। आजकल कंप्यूटर आ गया है इस जॉब को अरेंज करने के लिए। आफ्टर एनालिसिस ऑफ डाटा नाउ is a turn of writing and detailed reporting, maintaining the main finding of the service statistical inquiry, the main conclusion drawn by the policy recommendation are daily recorded at the end of the report. After डॉक्टर को एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट बनाई जाती है। मेन फाइंडिंग ऑफ सर्वे स्टैटिकल इंक्वायरी, जितनी भी रिपोर्ट लास्ट टर्म है रिपोर्ट बनाने का, रिपोर्ट बनाई जाती है, देन पॉलिसी लॉन्च की जाती है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी अ परसेंट क्वेश्चन अराइज नाउ इन हाउ and from where we get data. Data are obtained through two types of investigation. मतलब दो टाइप से हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन विच इम्प्लाइज दैट द इन्वेस्टिगेटर collect information by observing the item of the problem under investigation. पहला क्या है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एज एक्सप्लेन्ड अबव इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ गेटिंग डाटा और द सोर्स ऑफ गेटिंग प्राइमरी डाटा एंड कैन बी डन थ्रू ऑब्जर्वेशन और थ्रू इंक्वायरी। इसमें क्या बताया गया है कि प्राइमरी सोर्स के थ्रू हम डाटा जो है गेट करते हैं और सोर्स ऑफ गेटिंग प्राइमरी डाटा कैसे किया जाता है, कैन बी डन थ्रू ऑब्जर्वेशन और थ्रू इंक्वायरी। ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी के थ्रू जो है हमारा प्राइमरी डाटा गेट किया जाता है। इन द फॉर्मर वी वॉच एन इवेंट हैपनिंग एज फॉर एग्जाम्पल, मतलब फॉर्मर वे के साथ हम देखते हैं कि कोई इवेंट हैपन होता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ टाइप ऑफ व्हीकल आर पासिंग थ्रू विजय चौक इन दिल्ली ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ डे एंड नाइट। मतलब फॉर एग्जांपल व्हीकल का लेते हैं जिसमें दिल्ली में विजय चौक से डिफरेंट आवर्स, मतलब डिफरेंट आवर्स में डे और नाइट में व्हीकल्स क्रॉस करते हैं। इन द लेटर वी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट थ्रू क्वेश्चनरी पर्सनली और थ्रू मेल। इट इज़ द कॉस्टली मेथड इन द टर्म ऑफ मनी एंड टाइम एंड एफर्ट्स। अगर ये हमने क्वेश्चनरीज में ये क्वेश्चन रेडी करना है पर्सनली और थ्रू मेल के थ्रू, ये मनी और टाइम एंड एफर्ट्स को लेता है और ये कॉस्टली मेथड भी होता है। क्लियर। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन थ्रू सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स के थ्रू कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, विच मीन्स ऑब्टेनिंग डाटा फ्रॉम द ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा। मतलब कि जो डाटा ऑलरेडी कलेक्ट हो गया है, ठीक है। सेकेंडरी डाटा आर द अदर पीपल स्टैटिक्स, मतलब अदर पीपल की स्टैटिक्स होती हैं। वेयर द अदर पीपल इंक्लूड गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, इंटरनेशनल बॉडीज और इंस्टीट्यूट लाइक IMF, IBRD एक्सेट्रा और अदर countries, private and government research or organization, Reserve Bank of India and other bank research scholars of repute, etc. Broadly speaks, we can divide the source of secondary data into two categories, published by source and unpublished source. इसमें क्या होता है, जो डाटा होता है वो किसी और पर्सन के थ्रू कलेक्ट किया होता है, जैसे कि गवर्नमेंट्स होगी, गवर्नमेंट्स जितने भी ऑल लेवल की गवर्नमेंट्स हो गए, इंटरनेशनल बॉडीज हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, या अदर कंट्रीज के प्राइवेट एंड गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया या अदर बैंक हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ स्कॉलर्स ऑफ रिप्यूट हो गया। इसको ब्रॉडली स्पीकिंग डिवाइड किया जाता है, ठीक है, टू कैटेगरीज में। फर्स्ट आएगा पब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स में ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट at all level like central, state, union territory and councilings. Second आएगा officially publication of foreign countries, official publication of international bodies like UNESCO, WHO, IMF, newspaper and journalists of repute both local and international, official publication RBI and other bank, LIC, trade unions, stock exchange, chambers of commerce, etc. Report and submitted by repute economic research
scholar universities commissioned of inquiry made. ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा सेंट्रल स्टेट ऑफिस. इट पब्लिश डाटा ऑन नेशनल इनकम, सेविंग्स, कैपिटल फॉर्मेशन इन पब्लिकेशन कॉल्ड नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स. लाइक ये डाटा कैसे पब्लिश करेगा, जैसे नेशनल इनकम हो गया, सेविंग्स हो गया, कैपिटल इंफॉर्मेशन होगी, जितनी भी पब्लिकेशंस हो रही हैं, नेशनल अकाउंट स्टैटिक एक्सेट्रा. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अस डाटा ऑन द एस्पेक्ट ऑफ नेशनल इनकम प्रोवाइड करेगा, जैसे सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लेबर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा. आरबीआई क्या करता है, आरबीआई पब्लिश अ नंबर ऑफ रिपोर्ट एंड डाटाबेस. इट publication a handbook or static on Indian economy, handbook of static on Indian state report, currency, Indian RBI bulletin, statistical tables, etc. Labor bureau publications. पॉपुलेशन सेंसस बी में क्या आएगा, अनपब्लिश सोर्स, जैसे अनपब्लिश फाइंडिंग ऑफ सर्टन इंक्वायरी कमेटीज, रिसर्च ऑफ वर्कर फाइंडिंग, अनपब्लिश मटेरियल एक्सेट्रा. तो हमारा यहाँ तक कवर हो गया है. नेक्स्ट अब हम करेंगे कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा सर्वे टेक्निक्स. तो यहाँ तक हमारा हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे. सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है. ये जैसे ही आपके क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी. मैंने इसमें सारी A to Z स्टार्टिंग से मैं आपको सारी वीडियोस बना के इसमें दूंगी, ताकि आपके एग्ज़ाम के टाइम आपको कोई इशू ना हो, कोई दिक्कत ना हो. बिकॉज अब से ही अगर आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे तो आगे चल के आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा. जिन स्टूडेंट्स ने इग्नो की तरफ से इकोनॉमिक्स ले रखी है, बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, या फिर बीकॉम वाले, एमकॉम वाले, जितने भी इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक्स हैं सारे इसमें मैं आपको कवर कराऊंगी. तो आप डेली मेरे चैनल को देखिएगा. तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू करिएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.